हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म्य कार्तिक, राखो सर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा सब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों तरफ हिंसक जीव हैं। वह सर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे टारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में भी निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौन तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार शुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस
किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर बिछड़ोगे, उस समय बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तो अब आप लोग सुनेंगे कार्तिक स्नान की अद्भुत कथा, बुढ़िया माई और 3 बहुओं की आगे की कहानी। यह सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने स्नेह से कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। उसने युवक को अंदर बैठाया, मिट्टी का गिलास भरकर पानी दिया और कहा, बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गुड़ है, लो पानी पी लो और गुड़ खा लो। बुढ़िया के स्वर में ममता थी और आंखों में करुणा, जैसे वर्षों बाद किसी अपने का साया उसके आंगन में आया हो। अब वह कृष्णा जो आया था, बड़े प्यार से पानी पिया, बुढ़िया माँ का घर ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इसमें कुछ बना हुआ खाना भी है, आप भूखी मत रहना, इसे खा लेना। हम यहीं पास के गांव में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, मैं रोज आपका खाना भिजवा दिया करूंगा, आपको खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद वह स्नेह पूर्वक बुढ़िया माई से विदा लेकर चला गया। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई, हे प्रभु, अभी भी इंसानियत जिंदा है। मेरे अपने बेटों और बहुओं ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरे मायके वाले आज भी मुझे याद करते हैं। मैं तो वर्षों से मायके नहीं गई। माँ बाप भैया भाभी अब इस संसार से चले गए। अब तो भतीजे और उनके बच्चे हैं, जिन्हें मैं पहचानती तक नहीं, फिर भी वे मेरी चिंता करते हैं। यह सोचकर मन भर आया। वह धीरे धीरे उस थैले को खोलने लगी जो कृष्णा लेकर आया था। उसमें इतने सुंदर सुंदर वस्त्र, एक सुंदर सूती साड़ी, अच्छी दाल चावल, काजू, किशमिश, बादाम और कई तरह के मेवे रखे थे। साथ ही घर की जरूरी चीजें भी भरपूर थीं। यह देखकर बुढ़िया माई के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसमें एक थाली में गरम गरम भोजन भी रखा था। उसे देखकर बुढ़िया माई की बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। भूख भी थी, थकान भी थी। उसने सबसे पहले भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी को स्मरण किया, भोग लगाया और फिर पड़ोसियों में तुलसी दल डालकर वह प्रसाद बांटने चली गई। पड़ोसियों ने बड़े श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और बोले, माई, आप तो साक्षात सती हैं, कितना भक्ति भाव रखती हैं। लेकिन जब वह प्रसाद लेकर अपने बेटों और बहुओं के घर गई, तो उन्होंने रूखे स्वर में कहा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, बहाने से हमारे घर आना चाहती हो क्या? यह सुनकर बेचारी बुढ़िया आंखों में आंसू लिए अपनी झोपड़ी में लौट आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर वह स्वादिष्ट भोजन किया जो कृष्णा लाया था। जैसे ही पहला ग्रास मुंह में गया, उसके मन को अद्भुत शांति मिली। उसने जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन नहीं किया था। उसके हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता उमड़ पड़ी। अब वह पुनः अपने नियम कर्म में लग गई। रोज प्रातः काल उठकर कार्तिक स्नान करती, भोग बनाती, तुलसी जी की पूजा करती और प्रसाद बांटती। पूरे गांव में उसका आदर बढ़ता जा रहा था। सब कहते, देखो कैसी साध्वी स्त्री है, हर दुख में साथ देने वाली। पर उसके अपने बेटे और बहुए अब भी उससे नफरत ही करते हैं। अब बुढ़िया के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन आता, घी का दीपक जलता,
तुलसी के पौधे की सेवा होती। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा, शरीर स्वस्थ दिखने लगा। यह देखकर तीनों बहुओं के मन में जलन भर गई। वे सोचने लगी, हमने तो इसे इसीलिए अलग किया था कि भूख प्यास से तड़पेगी और जल्दी भगवान को प्यारी हो जाएगी। पर यह तो दिन ब दिन स्वस्थ होती जा रही है। आखिर इसे खाना कहाँ से मिलता है? हमारे घरों में तो इतना खर्च सोचकर करना पड़ता है और इसके पास सब कुछ है। अब रोज एक लड़का आता, बुढ़िया माई के दरवाजे पर भोजन की थाली रख जाता। कभी कभी कह देता कृष्णा ने भेजा है और फिर जल्दी से चला जाता। बुढ़िया माई प्रसन्न होकर भोजन करती और भगवान के गुण गाती, तुलसी को सींचती, घी का दीपक जलाती। उसका घर जैसे भक्ति का मंदिर बन गया था। अब तो वहाँ भंडार भरने लगे थे, हर वस्तु की प्रचुरता थी। उधर बहुओं के दिलों में जलन बढ़ती गई। वे आपस में बोली, दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। इस बुढ़िया का खर्चा कौन उठाता है? कार्तिक का महीना धीरे धीरे बीत गया। एक दिन बुढ़िया माई बोली, अब तो कार्तिक पूर्णिमा आ गई है, मुझे गंगा स्नान को जाना है। उसने पड़ोसियों से कहा, भैया मैं 2-4 दिन गंगा किनारे रहूंगी, स्नान करूंगी, मेला घूमूंगी और देवी के दर्शन करके लौट आऊंगी। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, ना परिवार की, ना खाने पीने की। प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। उसके भक्तिपूर्ण भाव देखकर पड़ोसी भी प्रभावित हुए। वो बोले, माई हम भी चलेंगे आपके साथ। और इस तरह सब गंगा स्नान को रवाना हुए। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। पड़ोसियों की सोच भी अब भक्ति में रंगने लगी थी। पर नहीं बदले तो उसके अपने बेटे और बहुएं, जो अब भी साजिश रचते थे कि कैसे बुढ़िया को दुखी करें। जिसे स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला हो, उसे कौन दुख दे सकता है। बुढ़िया माई ने गंगा स्नान किया, मेला घूमी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और वहीं कुछ दिन रही। उधर तीनों बहुओं ने सोचा, चलो बुढ़िया तो चली गई, अब उसके घर की तलाशी लेते हैं, देखते हैं आखिर क्या माजरा है। जब वे उसके घर पहुंची तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां किसी चीज की कमी नहीं थी। अनाज के डिब्बे भरे पड़े थे, बादाम, काजू, छुआरे के डिब्बे सजे हुए थे, घी के बड़े बड़े मटके भरे थे। वे हैरान रह गईं। बड़ी बहू बोली, अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत चालाक निकली। हमारे घर से चोरी चोरी सामान निकाल कर अपने घर जमा कर लिया। देखो कैसे भरे पड़े हैं सारे डिब्बे। मंझली बहू बोली, मैं तो रोज खेत में काम करने जाती थी, कभी ध्यान ही नहीं दिया। या तो बहुत मक्कार निकली। छोटी बहू बुई बोली, मैं तो घर पर ही रहती थी, चूल्हा चौका करती थी, पर कभी सोचा नहीं कि यह ऐसी चोरी करेंगी। देखो इसने तो पहले से सब कुछ इकट्ठा कर लिया ताकि बंटवारे के बाद आराम से खा सकें। तीनों के मन में दोष भर गया। वो बोली, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर तीनों ने मिलकर बुढ़िया के घर से सामान उठाना शुरू किया। झोली भर भर के वे अपने घरों में ले जाने लगी। पर हैरानी की बात यह थी कि सामान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना निकालती उतना और निकल आता। लालच बढ़ता गया। तीनों बैठ गईं और वहीं रखे मेवों, काजू, बादाम, छुआरों को खाने लगी। उनमें से एक बोली, अब समझ आया इसके चेहरे पर इतना तेज और इसकी देह में इतनी तंदुरुस्ती कहाँ से आती है। यह सब इसी चोरी के माल से खाती होंगी। ये तीनों आपस में हंसने लगी। पर उन्हें क्या पता था कि यह सब चोरी का नहीं, भगवान का चमत्कार था, जो सच्ची भक्ति के प्रतिफल में बुढ़िया के घर में स्वयं लक्ष्मी ने भंडार भर दिया था। अब तो कभी किसी ने ऐसा सुना ही नहीं था। तीनों बहुएं सब काम निपटाने के बाद
जैसे ही बच्चों को बुलाकर सामान देने लगी, उन्होंने देखा कि काजू बादाम में तुलसी दल पड़ा हुआ है। तीनों ने झट से उन तुलसी दलों को निकाल कर बाहर नाली में फेंक दिया और आपस में कहने लगी, देखो कैसी टोटके करती है, हर चीज चीज में तुलसी दल डाल रखा है, हमें ये तुलसी दल बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वे आपस में हंसते हुए बोली, अब अगर कभी ये पीछे से आए तो इसका कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने तुलसी दल नाली में फेंका और भीतर आई तो देखा तीनों की तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। यह देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, अरे मम्मी तो कुतिया बन गई, हमारी माँ को क्या हो गया। बच्चे रोने लगे, पूरा घर चीखों से भर गया। यह खबर जैसे ही फैली, पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सब लोग हैरान थे, अरे ये कैसी अनहोनी हो गई, बुढ़िया की तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गईं। पूरे गांव में हल्ला मच गया, किसी ने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी थी। शाम को जब तीनों बेटे काम से लौटे तो बच्चों ने रोते हुए कहा, पापा मम्मी कुतिया बन गई हैं। अब इसके आगे की कथा आप लोग सुनेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।